पैरा फोर्सेस में अप्लाई करने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि इसका पेपर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले आपका जीके का पेपर है, फिर आपका इंग्लिश एसे का पेपर है और इसके साथ साथ आपका पैरा लॉज का पेपर है। आज की वीडियो में मैं तमाम के तमाम सोर्सेज आपसे मेंशन करूंगा, बता दूंगा और डिटेल में बताऊंगा कि तैयारी कहाँ से करोगे। और ये सब के सब वही सोर्सेज जिनको हम अपनी लाइव क्लासेस में भी फॉलो करते हैं। MOCC के 554 सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिनमें से 151 तो सीधा अल्हम्दुलिल्लाह CSS PMS के ज़रिए हमारी ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं। बाकी हमारे 407 प्लस लोग जो हैं वो 1 पेपर एग्ज़ाम से उनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमने कामयाब करवाया। तो ये सब के सब सोर्सेज वही हैं जो कि हम अपनी क्लासेस में फॉलो करते हैं। अच्छा, जीके के लिए जब हम जीके की बात करेंगे, ऐसे की बात करेंगे, तो इस वीडियो को महफूज कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। इंग्लिश ऐसे के लिए आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2024-2025 को देख लेना है। बेहतर है कि आप दोनों देखें, लेकिन अगर आपको एक ही देखना है तो 2025 को देखेंगे। इसको डाउनलोड करना बहुत आसान है, गूगल पे जाके किया जा सकता है, वरना आप जैसे ही हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हो MOCC पैरा क्लासेस लिख के इस नंबर पे भेजते हो 0331400350 पर व्हाट्सएप करते हो, तो हम अपने स्टूडेंट्स को तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तमाम की तमाम चीज़ें दे देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भी मिलती रहती हैं। आप चाहो तो ख़ुद से भी डाउनलोड कर लोगे। नंबर 2 पे आप आ जाओगे डॉन पे। अच्छा, याद रखोगे कि डॉन को डेली बेसिस पे आर्टिकल ऑफ द डे पढ़ोगे। कुछ राइटर्स मैंने पिछली वीडियो में भी रिकमेंड किए थे, आज मैं कुछ मज़ीद करूँगा, जिनमें मैंने बताया था कि अगर आप गवर्नेंस के ऊपर बात करना चाहो, गवर्नेंस के टॉपिक्स को डील करना चाहो तो जाहिद हुसैन को पढ़ोगे, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के, पाकिस्तान के पोलिटिकल सिचुएशंस पे बात करनी है तो आप मलिहा लोधी को पढ़ोगे। और मैंने आपको 2 किताबें रिकमेंड की थी मलिहा लोधी की, एक पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट और दूसरी मैंने बताया था पाकिस्तान द सर्च फॉर स्टेबिलिटी। ये दोनों की दोनों शानदार किताबें, मास्टरपीसेस हैं। देखो, इंग्लिश ऐसे में एग्जामिनर सिर्फ ये नहीं क्या चाहता है कि आप उसे इंग्लिश ऐसे दे दो, आप उसे एक ऐसा दे दो जो कि डिसजॉइंटेड स्टेटमेंट का एक मजमुआ है, मुरब्बा है, वो आपने उसको पकड़ा दिया। नो, यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है आपके। नहीं तो आप तहसीलदार का पेपर हुआ, उसके ऊपर देख लीजिए एग्जामिनर ने क्या लिखा, पिछले ECP के पेपर्स उठा के देख लीजिए, PPSC के पेपर्स उठा के देख लीजिए। एग्जामिनर नहीं कहते कि सिंपल ऐसे चाहिए भाई, वो ये कहता है कि मुझे आपका एनालिटिकल बेस्ड एनालिसिस चाहिए, वो ये कहता है कि मुझे क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड डॉक्यूमेंट दीजिए। वो आपसे रेफरेंसेस मांगता है, वो आपसे प्रूफ मांगता है, वो आपसे एविडेंसेस मांगता है, वो आपसे एग्जाम्पल्स मांगता है। और ये सब की सब चीज़ें तभी दे पाओगे अगर आपने कम अज़ कम इन राइटर्स को, 2 राइटर्स के नाम तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जाहिद हुसैन को, मलिहा लोधी को, आमिर राना को। देखो, पाकिस्तान की बदलती हुई सिक्योरिटी इशूज़ में आमिर राना को ज़रूर पढ़ोगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आमिर राना। अच्छा, आमिर राना, जाहिद हुसैन, मलिहा लोधी की तमाम किताबें, राइटर्स, इनके नोट्स, आर्टिकल्स आपको सिंपली हमारी क्लासेस में मिल जाएंगे। अगर आप समझते हो कि आप इनको नहीं देख सकते हो तो आप MOCC जो कि एक इंतहाई रिलायबल नेटवर्क है, अगर आप फेसबुक पे चेक करो तो हमें 3,53,000 लोग फॉलो कर रहे हैं। इसी टिकटॉक पे देख लें 25-30 हज़ार लोग फॉलो कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो उन्होंने हमारी वीडियोज़ को लाइक किया। तो आप हमारी क्लासेस का हिस्सा भी बन सकते हो। सिंपली MOCC पैरा क्लासेस लिख के जो है वो भेजिए और आपको हमारी टीम या हमारा बूट ऑटोमेटिकली क्लासेस की डिटेल्स भिजवा देगा। वॉइस नोट में आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, आप उन डिटेल्स को सुन के हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कल से शुरू हो चुकी हैं। या आपको बाकी कोई और क्वेश्चन हो तो भी आप MOCC पैरा क्लासेस लिख के उनसे पूछ सकते हो। अच्छा, इसके बाद जब डॉन को पढ़ना है तो सिंपली डॉन को सिर्फ रीड आउट ही नहीं करना, अपनी फैक्ट बुक को भी बनाना है। फैक्ट बुक क्या है? फैक्ट बुक का मतलब ये है कि डॉन को पढ़ते हुए आपने 3 चीज़ें एक्सट्रैक्ट की। कोई आर्टिकल देखा, उस आर्टिकल में फैक्ट्स कहाँ पे हैं, उस आर्टिकल में आपने देखना है कि एग्जाम्पल्स कौन कौन सी यूज़ हुई, उस आर्टिकल में आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि हाँ, इसमें जो है वो कोटेशन कहाँ पे है, इसमें स्टैट क्या है। अच्छा, इनको सिर्फ नोट नहीं करते चला जाना, इनको रिवाइज़ भी करना है वीकली बेसिस पे। MOCC पे हमारी अपनी फैक्ट बुक, वंस अगेन मैं क्लासेस की बात करूँगा, हम अपने स्टूडेंट्स को फैक्ट बुक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उनके ग्रुप में भेजते हैं। हम लोग अपने नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहते हैं, हम लोग रिसर्च आर्टिकल्स भिजवा देते हैं, हम लोग बुक्स भिजवा देते हैं, ताकि आप सिर्फ तैयारी नहीं करो, आप एक्सेल करो, आगे निकलो। अच्छा, इंग्लिश ऐसे के लिए डेली बेसिस पे आपने 30 से 40 मिनट्स लिखना है।
अगर आप 30 से 40 मिनट्स नहीं लिखते और आपको लगता है कि इंग्लिश ऐसे पास हो जाएगा, तो इंग्लिश ऐसे पास नहीं होगा। 30 से 40 मिनट्स आपने लाजमी लिखना है। अच्छा, 30 से 40 मिनट्स जब लिखोगे तो क्या होगा कि रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप जब लिखना है तो लिखते हुए भी 3 चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि जो मैं लिख रहा हूँ क्या उसमें क्लैरिटी है, जो मैं लिख रहा हूँ क्या उसमें ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं लिख रहा हूँ क्या उसके अंदर रेलिवेंस है। और अगर आप इसको अभी ज्वाइन करते हो इस वीडियो को देख के, एक तो वो आपको 30% डिस्काउंट देंगे और दूसरा आपने उन्हें कहना है कि मुझे क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन और रेलिवेंस के हवाले से जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो सर ने वीडियो में भी बताए वो भी मुझे भिजवा दीजिए। आप जैसे ही MOCC पैरा क्लासेस लिख के इस नंबर पर भेजेंगे तो आपने उनसे कहना है कि क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन और रेलिवेंस से रिलेटेड जो है, जिसमें हमने आउटलाइन को डिस्कस किया, जिसमें हमने थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस किया, उन पे लेक्चर्स भी आप ले लीजिएगा ताकि आपका एक भी दिन ज़ाया ना हो और आपको ये चीज़ें पता चल सके। अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखो, एग्जामिनर उसमें सर फहरिस्त आपसे क्लैरिटी मांगेगा, सर फहरिस्त उसमें ऑर्गेनाइजेशन मांगेगा, सर फहरिस्त आपसे रेलिवेंस मांगेगा। इसके साथ साथ इंग्लिश ऐसे के हवाले से आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी जो भी फैक्ट बुक बनाई, फैक्ट बुक में आपने पेस्टल को लाजमी तौर पर देखा। पेस्टल क्या होता है कि किसी भी टॉपिक का किस किस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। आप उसका पॉलिटिकल एनालिसिस, आप इकोनॉमी से रिलेटेड एनालिसिस, आप सोशल एनालिसिस, आप टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस, आप एनवायरमेंटल एनालिसिस, आप उसका लीगल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पाकिस्तान के अंदर अभी AI का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो है वो इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब की सब चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा बोल के थक गए, लेकिन हम इसे मुकम्मल करेंगे। अच्छा जी, इंग्लिश ऐसे के लिए आपने ये तमाम की तमाम चीज़ें, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, रेफरेंसेस, एविडेंसेस, ये सब की सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए। और अगर फैक्ट्स को नोट नहीं किया डॉन पढ़ते हुए, कोटेशंस को नोट नहीं किया, स्टैट को नोट नहीं किया, प्रॉब्लम हो जाएगी। और जिनको लगता है ना कि डॉन पढ़े बगैर ही बात बन जाएगी, तो मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि ज़रा एग्जामिनर रिपोर्ट उठा कर देख लो। एग्जामिनर रिपोर्ट आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएंगी। वो बताएगा कि इंग्लिश ऐसे के लिए जब तक आप डॉन नहीं पढ़ते हो, आप अपनी लैंग्वेज में क्रेडिबिलिटी नहीं ला पाते हो, आप लैंग्वेज का स्टाइल बेहतर नहीं कर पाते हो, आपकी डिक्शन बेहतर नहीं होती है, आपके स्टाइलिस्टिकल एनालिसिस बेहतर नहीं होते, आपका स्टाइल बेहतर नहीं होता। और यही बातें वो है जो एग्जामिनर डिमांड करता है। अब इसके साथ साथ आपने इन तमाम चीज़ों को देखना है। अब बात कर लेते हैं दूसरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश ऐसे के बाद हमारा GK है और फिर पैरालॉज है। दूसरा पेपर जो GK का होगा, आपने उसमें कुछ टॉपिक्स को सरफ़हरिस्त रखना है। सबसे पहले तो आप शुरू करेंगे जनरल साइंस से। जनरल साइंस से शुरू करने का क्या मतलब है? आप यूनिवर्स को देखें, आप अर्थ को देखें, आप एटमॉस्फेयर को देखें, आप फिज़िकल वर्ल्ड जियोग्राफी को देखें, आप कॉन्टिनेंट्स को देखें, नोटेबल प्लेट्यूज़ को देख लीजिए, डेजर्ट्स को देख लीजिए, वर्ल्ड कैपिटल्स को देख लीजिए, कंट्रीज़ को देख लीजिए, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ को देख लीजिए, पाकिस्तान के बॉर्डर्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ जो पाकिस्तान है उनको देख लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि नोटेबल मूवमेंट्स को देख लीजिए। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें हम कवर करते हैं अपनी एक किताब जिसका नाम है अनलॉकिंग विक्ट्री। अनलॉकिंग विक्ट्री, अनलॉकिंग विक्ट्री की सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम के लिए होती है, जिसमें आपको सारे एडिशन उसके फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहते हैं। यानी जो भी अपडेटेड पेपर आएगा उसके लिए उसका अपडेटेड एडिशन ई-बुक जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसमें तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसके लिए आप जब जनरल साइंस को देख चुके हों, फिर एवरीडे साइंस को देखिए, फिर पाकिस्तान अफेयर्स को देखिए। और पाकिस्तान अफेयर्स को देखने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान अफेयर्स को आपने देखा और पाकिस्तान अफेयर्स आपने 1947 से शुरू कर लिया। अरे नहीं, पाकिस्तान अफेयर्स को देखने का मतलब पता क्या कि आपने 1947 की बजाय 712 पे चले जाएं। अब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सदात, लोधी डेंसिटी, ज़हीरुद्दीन बाबर, इन सब के सब आप डेंसिटीज़ को देखते चले जाओ। फिर आ जाओ पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे। ठीक है, फिर आप इंग्लिश के सेक्शन को देखो, फिर इंग्लिश के सेक्शन के साथ साथ आप चले आओ जनाब इस्लामिक स्टडीज़ पे, और वहाँ पे इस्लाम का दूसरे मज़ाहब के साथ जो है वो मुआजना देखो। इंग्लिश में जब आओगे तो इंग्लिश में सिनोनिम्स को देखो, एंटोनिम्स को देखो। और हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए हमारी फैक्ट बुक में सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सेंटेंसेस शामिल हैं, कॉमन ईडियम्स, फ्रेजेस, यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस, पार्ट ऑफ स्पीच, सब कुछ शामिल है। तो अगर तो सिंगल स्टेप सोल्यूशन चाहते हो तो बस MOC
OCC पैरा क्लासेस देख के इस नंबर पे भेजो, हमारी व्हाट्सएप करो, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स नहीं कीजिएगा, ऑटोमेटिकली बूट हमारा रिस्पॉन्स कर देगा। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हो तो भी नामुमकिन नहीं है। ये चीज़ें मैंने बता दी, वीडियो को महफूज कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको हम ESP यानी कि इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इनबॉक्स कर दें या ग्रुप में भेज दें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ESP या थैंक यू का मैसेज भेजें ताकि हम आपको ये चीज़ें भिजवा सकें। थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।